फोटोग्राफर्स प्लीज बैक। कैन आई रिक्वेस्ट द फोटोग्राफर्स, आप प्लीज पीछे चले जाएं, नहीं तो हम शुरू नहीं कर सकते। साइलेंस, साइलेंस ऑन द फ्लोर प्लीज। साइलेंस। If the hockey team can stay here, the hockey team can stay here. If everyone can just take their seats. अगर हॉकी टीम यहाँ पे खड़ी रहेगी, आप लोग अगर पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा पीछे आ जाएं फोटो ऑप के लिए। अब ये कहने में तो काफी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए। ग्राउंड यानी आप ग्रास रूट्स को देखते हैं। ग्रास रूट्स में आपके पास खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल खेलें। ज्यादा खेलने से ये है आपका जो टैलेंट पूल बढ़ता है, टैलेंट पूल बढ़ता है तो आपके एलीट एथलीट्स बढ़ते हैं। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहां पर भारत मां की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था, 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में,
और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किए, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavlina Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से the wall of India कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? Harmanpreet Singh please. मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं. He can just stand. Birendra Lakra, if I can have him just standing there. The drag pick specialist Harmanpreet Singh. Next is Birendra Lakra. सुरेंद्र कुमार, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज. What these guys have done is historic, please. जाने से पहले अमित एक सेकंड, जाने से पहले ये बताओ, ये जिन लोगों को पता नहीं है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है ना, ये सबसे पहले दौड़ते हैं, जैसे गोली आ रही होती है, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। जबकि मैं देश के लिए लड़ता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच अमित. Can I have Rupinder Pal Singh, the big man of Indian hockey? Pocket Dynamo.
Can I request Shamsher Singh to come up next? एंड मैं इनके बारे में खासतौर पर बोलना चाहूंगा, एकदम फ्रेश और ओलंपिक जैसी गेम में डेब्यू करना, गोल्डन बॉय। अब मैं उससे आगे क्या कहूं, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, द फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड, द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट, नीरज चोपड़ा। मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो बोल रहा है। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ। वही एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है।